हेलो बच्चों। कल जो लेक्चर था हमें बीच में छोड़ना पड़ गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। उस वजह से मैं सोचा ये लेक्चर आज कंप्लीट करते हैं। कल हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देख रहे थे बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स के बारे में बात हो चुकी है। कौन कौन सी? न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यूनिट। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ अपॉन क्यू। एफ फोर्स की एम एल टी -2 एंड क्यू इज 80। चार्ज की डायमेंशन 80 होती है बच्चा। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई की एम्पियर बच्चा और टाइम की टी। ठीक है, तो यहां से हमारा डायमेंशन निकल के आ जाता है एम एल टी -3 ए -1। ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। ये इतना क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q और पॉइंट P है, यहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कॉन्सेप्ट था? हम एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पे Q0। ठीक है, R डिस्टेंस अवे है, तो यहां पे जो Q फोर्स लगा रहा होगा Q0 पे, दैट इज F इक्वल्स टू K Q0 बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाय Q0। तो ये हो जाएगा बच्चा K Q0 बाय R स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, K Q बाय R स्क्वायर और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये जो Q है ये सोर्स चार्ज है हमारा। क्लियर? अब एक पॉइंट पे हमें अगर मल्टीपल चार्जेस है उस पर फील्ड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे बच्चा? उसको देखते हैं। वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे हम सिंगल सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे उस पॉइंट पे और फिर उसको वेक्टर सम कर देंगे। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा। क्लियर? सपोज ये हमारा पॉइंट है P पॉइंट और हमें यहां पे फील्ड फाइंड करनी है। चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 Q3 Qn। फील्ड डायरेक्शन की बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद फील्ड डायरेक्शन की बात कर लेंगे। सपोज हम यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखते हैं, तो ये जो Q1 चार्ज है यहाँ पे इस पॉइंट पे एक इसकी फील्ड होगी, Q2 की अपनी फील्ड होगी, Q3 की अपनी और Qn की अपनी। तो E इज इक्वल टू E1, ये ड्यू टू Q1 है, E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। K Q1 distances R1 R2 R3 and Rn। K Q1 by R1 square plus K Q2 by R2 square plus K Q3 by R3 square R2 plus dot 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 K Qn by Rn square। क्लियर?
यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया बच्चा? यहां से k कॉमन मिल जाएगा हमको, k q1 बाय r1 स्क्वायर प्लस q2 बाय r2 स्क्वायर प्लस qn बाय rn स्क्वायर। समेशन फॉर्म में लिखते हैं इसको, k i इक्वल्स टू 1 टू n qi बाय ri स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फील्ड हो जाएगा, टोटल फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू n चार्जेस। क्लियर? इतना समझ में आ गया? इसको लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। अरे देखो बच्चा, जो फील्ड हमने बात की थी अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट। तो अगर हमें फोर्स भी निकालनी है उस पॉइंट पे, तो सिंपली F इक्वल्स टू क्यू नॉट E, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, और जो E है हमारा फंक्शन ऑफ R है, तो बोल सकते हैं क्यू नॉट, जिस भी पॉइंट पे हमें निकालनी है उस पॉइंट पे फील्ड हमारी निकल आएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा जो चार्ज सिस्टम हमारे पास है वो डाइपोल है। ठीक, डाइपोल क्या होता है? अब बच्चा बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास एक चार्ज सिस्टम है, दो चार्ज सिस्टम, इसमें दो चार्जेस होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि पोलैरिटी जो होगी दोनों चार्जेस की वो डिफरेंट होगी या अनलाइक होगी, और जो बहुत ही छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, डाइपोल है और सेपरेशन भी है। ठीक है, यानी कि दो अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, बट यहां पे देखो क्या है, इनके बीच में एक सेपरेशन है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये आपस में मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा HCl हो जाए, HCl, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। H2O इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्लियर? द सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges separated by a small distance is dipole। क्लियर? ये हमारा डाइपोल हो जाएगा। डाइपोल के साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। ये 2a है, डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये होता है हमारा डाइपोल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चा। यूनिट इसकी हो जाती है कूलम मीटर। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन जो हो जाएगा AT L1 A1 T1। क्लियर? L1 A1 T1, कूलम मीटर इज यूनिट, डायमेंशन L1 A1 T1। अच्छा, यहां पे जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन जो होता है डाइपोल मोमेंट का, डायरेक्शन होता है -q2 प्लस q। ठीक, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट -q2 प्लस q। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से एसोसिएटेड है।
डाइपोल समझ में आ गया बच्चा? अच्छा, अब हम थोड़ा चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की बात कर लें। ठीक, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मुझे फील्ड डायरेक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज Q है, मैं एक टेस्ट चार्ज Q0 रखता हूं यहां पे। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, ये Q0 जो होता है हमेशा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेंगे बच्चा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये रिपेल करेगा इसको, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगाएगा, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल। ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगा। क्लियर? ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगा वो along the radius away from the charge, along the radius away from the charge। कहीं पे भी रखो, यहां पे Q0 रखता हूं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, क्लियर? अब सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं, नेगेटिव चार्ज की फील्ड फाइंड करने की कोशिश करता हूं, डायरेक्शन किधर होगी, तो फिर से मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखता हूं। अभी यहां पे कैसे अनलाइक चार्जेस है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होता है, along the radius towards the charge। ठीक है, क्लियर? ये रेडियल फील्ड होती है, इसको बोलते हैं रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड अगर हम सिंगल चार्ज पे फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज होगा रेडियली इनवर्ड। फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। क्लियर? अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल। अच्छा, डाइपोल अभी हमने देख लिया क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर? तो सपोज हमारे पास एक डाइपोल है, माइनस Q चार्ज एंड दिस इज प्लस Q चार्ज। क्लियर? दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q। अब ये डाइपोल हो गया, मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है माना था। क्लियर? दो पॉइंट्स पे निकालना हमें, एक एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर? सपोज दिस इज एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट बच्चा कौन सा पॉइंट होता है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग डाइपोल होगा उस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये P पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है, हमें इस पे फील्ड निकालनी है। अब इसका डिस्टेंस मान लो सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस मान लेते हैं R। ठीक, अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस R है, डाइपोल लेंथ देखो बच्चा, डाइपोल लेंथ 2a है, यानी कि ये भी a है और ये a है। क्लियर? तो माइनस Q से जो डिस्टेंस हो जाएगा P पॉइंट का, वो मेरा R प्लस a हो जाएगा, R प्लस a, प्लस Q से B जो डिस्टेंस होगा, प्लस Q से P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो R माइनस a हो जाएगा। क्लियर? अब जो भी हमने पढ़ा था फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज निकाला था, उसको यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, चार्ज A इज माइनस Q, माइनस KQ बाय R स्क्वायर, यानी कि फील्ड डायरेक्शन यहां पे माइनस चार्ज है, रेडियली इनवर्ड होगा, दिस इज EA। क्लियर? डायरेक्शन देखो समझ में आ रही है, EA माइनस Q है, रेडियली इनवर्ड। ठीक, KQ बाय R स्क्वायर। B पॉइंट से बात करेंगे, डिस्टेंस R माइनस है। अच्छा, यहां पे R स्क्वायर नहीं लिखना है हमें, डिस्टेंस क्या है, R प्लस A है, तो ये R प्लस A स्क्वायर। क्लियर? ठीक, B से बात करें, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड, तो डायरेक्शन समझ में आ रही है।
ई बी के क्यू बाय डिस्टेंस क्या है आर माइनस ए, आर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब ये देखो, ये दोनों जो वेक्टर हैं ये कैसे हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे सम, ई पी या ई एक्सियल बोल दो बच्चा, ई एक्सियल वेक्टर सम करते हैं विद साइन ई ए प्लस ई बी। ई ए और ई बी की जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है, तो ये माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू आर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से के क्यू मुझे कॉमन मिल जाएगा। अच्छा आर प्लस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर ये कम होगा, 1/r माइनस ए होल स्क्वायर ये ज्यादा होगा। क्यों, देखो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, न्यूमरेटर दोनों बराबर है, डिनोमिनेटर ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम लिख सकते हैं के क्यू आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, के क्यू 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, के क्यू इन दोनों का एलसीएम जो होगा बच्चा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा इसको याद रखना, ये 4ab। क्लियर, डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला इसको, तो ये के क्यू बाय 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा ई एक्सियल, ई एक्सियल। अच्छा डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ईबी होगा, जो डायरेक्शन ईबी की होगी वही डायरेक्शन हमारी एक्सियल फील्ड की हो जाएगी। क्लियर, तो अलोंग ए बी ये डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर, अगर हमारा डाइपोल लेंथ जो है वो आर से बहुत छोटा है, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन डाइपोल लेंथ और ए, तो ये हमारा ई एक्सियल जो होगा बच्चा हो जाएगा ई एक्सियल इक्वल्स टू के क्यू इंटू 4ar बाय r टू द पावर 4। ये r से r कैंसिल होगा, क्यूब बचा, के क्यू 4a को 2 इंटू 2a लिख सकते हैं, तो 2a इंटू 2 बाय आर क्यूब। क्यू इंटू 2a क्या होता था, डाइपोल मोमेंट, तो 2kp बाय आर क्यूब ई एक्सियल। क्लियर बच्चा, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जो डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बच्चा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। फिर से बनाते हैं डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, लेंथ इज 2a, this is perpendicular bisector, this is point P where we have to find the electric field. Suppose the distance of point P from the center of dipole is r, this is point C. Clear?
अब ये आर है, ये मेरा लेंथ बीसी जो है वो ए बचा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा बच्चा, अगर इसमें मैं पाइथागोरस लगा दूं तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है मुझको, रेडियली इनवर्ड, दिस इज ई ए। क्लियर? ये मेरा बी पॉइंट, चार्ज पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये रेडियली आउटवर्ड, दिस इज ई बी। क्लियर? ये हटा दो, एक्सियल पॉइंट हो गया हमारा। अब इक्वेटोरियल पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज ई बी। क्लियर? ई ए को लिखते हैं पहले, ई ए इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है? क्लियर? सपोज ये एंगल अगर थीटा है बच्चा, इसको थीटा मान लेते हैं, अभी इसका यूज होगा। ईबी की बात करें, ईबी भी हमारा इक्वल होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें, दिस इज अलोंग पी ए, पी टू ए आ रहा ना, दिस इज अलोंग बीपी, बी से पी की तरफ जा रहा है बच्चा, बीपी, बी से पी की तरफ। क्लियर? अच्छा देखो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल वेक्टर यानी कि अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस एंगल बाइसेक्टर से जाएगा, एंगल बाइसेक्टर से। क्लियर? दिस इज ई इक्वेटोरियल। ठीक है? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक? ये हमारा कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा, एक्सियल एंगल है, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और ये इसके एंगल बाइसेक्टर से जा रहा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब अगर हम बात करें इसकी, तो कंपोनेंट लेना बच्चा आता है वेक्टर में, ए अलोंग दिस लाइन बी ए, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी, बी टू ए जा रहा है फ्रॉम पॉइंट पी, कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा एंड दिस इज ई बी कॉस थीटा। क्लियर? तो ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है? थीटा यहां से निकाल लेंगे हम, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? बेस इज ए बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ए और ई बी जो बच्चा मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो इसे मैं 2 टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए और ई बी का मैग्नीट्यूड बराबर है। 2 ए इज के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड कॉस थीटा इज ए इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? रीअरेंज कर लेते हैं, के क्यू 2 को ए के साथ लिख देते, 2 है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और क्यू इंटू 2 बच्चा हमारा होता है डाइपोल मोमेंट, तो ई इक्वेटोरियल जो बच्चा आ जाएगा हमारा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी बाय
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर फिर से हमारा आर जो है वो ए से बहुत बड़ा है तो ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, आर क्यूब। क्लियर, दिस इज ई इक्वेटोरियल। डायरेक्शन along BA from point P, B से A की तरफ, P से, ठीक है, पॉइंट P से B से A की तरफ। क्लियर, ये डायरेक्शन हो गई KP बाय आर क्यूब। अच्छा, अब E एक्सियल और E इक्वेटोरियल अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है, फॉर सेम डाइपोल एंड फॉर सेम डिस्टेंस, ठीक है, तो KP बाय आर क्यूब, और वो हमारा निकला था 2 KP बाय आर क्यूब। क्लियर, इसको मिटा रहा हूं। E axial 2 KP by R cube, E equatorial KP by R cube। बच्चा अगर सेम डाइपोल है और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल से, ठीक है, उसका डिस्टेंस भी सेम है, तो यहां पे हमारा जो E एक्सियल हो जाएगा, E एक्सियल 2 टाइम्स हो जाएगा E इक्वेटोरियल के। क्लियर, ये हमारा डाइपोल क्लियर हो गया। ठीक है, पूरा कवर हो गया डाइपोल। इसको अच्छे से समझ लेना कैसे क्या किया है। कैलकुलेशन हमें बहुत फास्ट रखनी है अगर टाइम को सेव करना है। ठीक, तो कुछ फॉर्मूला है उनको याद कर लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको याद कर लो, बहुत इजी हो जाएगा, न्यूमेरिकल लगाना बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर।